जोहार आप सभी को। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि हमारी पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि कैसे कंप्यूटर के अंदर इनपुट आउटपुट सीपीयू, फिर सीपीयू के अंदर आपके एएलयू सीयू बोले तो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड सीयू कंट्रोल यूनिट, ये सब सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आज इस वीडियो में आप पढ़ने जा रहे हैं Hey Google, which is best tutor class in Bokaro? It's efficient. अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर कंपोनेंट्स, मतलब कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट एंड सीपीयू, ये चीज है इसमें। एंड पहले आते हैं हम लोग इनपुट डिवाइसेस में। इनपुट का मतलब समझ में आ रहा है, इन इन मतलब अंदर आना, समझे। इनपुट डिवाइस तो इन मतलब अंदर आना, तो अंदर की कंप्यूटर की चीजें जो हैं वो हम यहाँ पे जानेंगे। पहला आता है कीबोर्ड। बिना कीबोर्ड के आप कुछ लिख पाइएगा? अगर आपको कुछ लिखना है तो कीबोर्ड में लिखना होगा, तब ना आप लिख पाओगे कीबोर्ड से। तो ये हो गया कीबोर्ड। फिर आता है माउस। अब मान लीजिए मुझे जो चीज़ स्क्रीन में दिख रहा है मुझे वहाँ पे जाना है, तो माउस के सहारे ही ना जाते हैं। हाथ में पूरा जो ये पाम के साइज है हमारा, वो माउस का सहारा होता है। और आज के डेट में माउस भी दो टाइप के आते हैं, एक जो होते हैं वायर वाले, एक होते हैं वायरलेस वाले। वायरलेस वाले जो है वो जस्ट लाइक अ ब्लूटूथ है, आपको सीपीयू में कनेक्टेड करना होगा। आपके मॉनिटर में, मान लीजिए ये मॉनिटर है, यहाँ नीचे आएगी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी डिवाइस ऑप्शन, वो आपको कनेक्ट करना होगा। फिर आते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन बोले तो जैसे कि ये हेडसेट आप देख रहे हैं लगा हुआ है, उसी हिसाब से माइक्रोफोन आता है, यहाँ कॉलर में लगा जाता है, वो हो गई। फिर आता है स्कैनर। आज के डेट में हर एक किसी के पास, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं स्कैनर। आज के डेट में हर एक किसी के पास स्कैनर है मोबाइल में, जो पीडीएफ हम लोग बनाते हैं, डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, ठीक है। ये भी कंप्यूटर में लगा हुआ रहता है और ये एक इनपुट डिवाइस है। फिर आते हैं हम लोग आपका दूसरा, बारकोड रीडर। हम लोग कभी भी कुछ भी कोई सामान खरीदते हैं, देखते हैं उस सामान के पीछे लाइन लाइन बना हुआ रहता है बारकोड का। वो उसको क्या बोलते हैं, ये देखिए, ये जो दिख रहा है उसको बोलते हैं हम लोग बारकोड रीडर। समझे कैसे बारकोड रीड करना है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर का। फिर आते हैं हम लोग आपका लाइट पेन, ठीक है, अ टच सेंसिटिव डिवाइस दैट अलाउ डायरेक्ट इंटरेक्शन विद डिस्प्ले screens primarily used in design application and specialized technical environment। ये जो दिख रहा है ना मेरे हाथ में, इसी का उद्घाटन यहाँ पे बताया जा रहा है, इट्स अ लाइट पेन। तो इनपुट डिवाइसेस में कंप्यूटर के यहाँ पे तीन, यहाँ पे तीन, टोटल 6 बेसिकली हो गए, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, बारकोड रीडर एंड लाइट पेन। अब आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं हम लोग। अब जैसे जिन जो इनकमिंग लेता है वो तो आउटगोइंग करेगा ही। अब जो मतलब आपके मोबाइल में इनकमिंग कॉल्स भी आते हैं, आउटगोइंग कॉल्स भी आते हैं, ठीक है। अगर वो चीज़ नहीं आए तो आपको दिक्कत होता है। तो उसी तरह कंप्यूटर में भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, क्योंकि एक क्षमता होता है ना इनपुट लेने का, कि आप इतना तक ही ले सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा लिए तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहला आता है आपका मॉनिटर, ठीक है। सबसे पहला क्या आता है, मॉनिटर। मॉनिटर बोले तो द प्राइमरी विजुअल इंटरफेस प्रेजेंटिंग ग्राफिक टेक्स्ट एंड वीडियो कंटेंट। मॉडर्न मॉनिटर फीचर एलईडी, OLED, and advanced technology offering resolution from full HD to stunning 4K and 8K display with exceptional color accuracy। मॉनिटर बोले तो जो आपकी डेस्कटॉप होती है वही हो गया मॉनिटर। अगर मॉनिटर के स्क्रीन में डिस्प्ले नहीं आएगा ठीक से तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब क्या कौन सा काम करना है। फिर आते हैं प्रिंटर। हार्ड कॉपी बोला जाता है ना, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी बोले तो जो मोबाइल में, इवन मेल में आप डॉक्यूमेंट्स किसी को भेजते हैं तो वो हो जाती है सॉफ्ट कॉपी। एंड हार्ड कॉपी अगर निकालना है, मान लीजिए मुझे जो मॉनिटर में मेरा दिख रहा है इसका मुझे फिजिकली प्रिंट चाहिए,
फिजिकली चाहिए तो वो जो है प्रिंटर के थ्रू निकलता है, चाहे वो आपकी डॉक्यूमेंट्स हो, पीडीएफ हो, इसकी हार्ड कॉपी निकालने के लिए प्रिंटर का यूज किया जाता है। फिर आ गया स्पीकर। आप अक्सर देखते होंगे कि डीजे जो रहता है उसका जो सेटअप रहता है वो अपने आउटपुट डिवाइसेस में बड़ी बड़ी स्पीकर्स, डीजे लाइट कनेक्ट किया रहता है। तो उसी तरह कंप्यूटर में भी स्पीकर जो है अलग से लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस मैंने बेसिकली तीन बताया आपको, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस हो गई जो आप सीपीयू में बाहर से कनेक्ट करते हैं। पेन ड्राइव भी एक आउटपुट डिवाइस है। बहुत सारी चीजें हैं, आप खुद सोचिए ना। आउटपुट, आउट मतलब बाहर से, ये चीज हो गई। एंड अब आते हैं हम लोग सीपीयू के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको आपकी पहली क्लास में कहा था, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड इट इज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। उसके अंदर भी मैंने बताया था एएलयू, सीयू। एएलयू क्या हो गया? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है ना, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑर्केस्ट्रेट एवरी कंप्यूटेशनल टास्क एग्जीक्यूटिंग बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड व्हाइल मैनेजिंग डेटा फ्लो थ्रू आउट द एंटायर सिस्टम। एएलयू क्या काम करता है? अरिथमेटिक से लग रहा है ना, कैलकुलेशन भाग मैथ्स का जो बोर्ड मास पढ़े थे हम लोग, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वही है। देखिए लिखा हुआ है अंग्रेजी में, द मैथमेटिकल पावर हाउस दैट परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल कंपैरिजन एंड और नॉट इसेंशियल फॉर कैलकुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। ये चीज हो गया। मतलब एएलयू जो है बेसिकली आपका कैलकुलेशन भाग के लिए यूज होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सीयू। सीयू बोले तो कंट्रोल यूनिट, नाम से ही लग रहा है ना, कंट्रोल करना कोई चीज को, ठीक है। तो ये क्या करता है? डेटा का कंट्रोल करता है। दैट जो डेटा जिस जगह जाना है वो उसको कंट्रोल करके भेजता है, ठीक है। अब मान लीजिए व्हाट्सएप का जो डेटा है वो मैं फेसबुक में भेज दूंगा तो मेरा व्हाट्सएप भी नहीं चलेगा, फेसबुक भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए नाम पड़ा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में ये डेटा को कंट्रोल करके एक दूसरे को भेजता है। फिर आते हैं हम लोग रजिस्टर। रजिस्टर बोले तो आपका जो टेम्पररी मेमोरी होता है, देखिए लिखा हुआ भी है यहाँ पे, देखते जाइएगा। जो जो शब्द मैं बोल रहा हूँ ये यहाँ लिखा हुआ भी है। और ये स्लाइड्स में आपको ज़्यादा लंबी आंसर्स नहीं मिलेगी, टू द पॉइंट मिलेगी। अल्ट्रा फास्ट टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन विद इन द सीपीयू इटसेल्फ, ठीक है। दिस टाइनी मेमोरी यूनिट्स होल्ड इमीडिएट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडिंग लाइटनिंग क्विक एक्सेस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। रजिस्टर में मान लीजिए मैं व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, ठीक है, किसी को डेटा भेज रहा हूं, तो उस समय भेजने के दौरान आपका पूरा फाइल या फोल्डर आप किसी को भेजते हो तो वो तो जाता है नहीं, लेकिन वो मैसेज में दिखा रहा होता है। एंड वो गोल गोल घूम रहा होता है कि आपको दिख रहा है कि हाँ 40%, 50%, 60%। ये जो डेटा अपलोड ड्यूरेशन टाइम लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टर, ठीक है। जो डेटा अपलोड ड्यूरेशन मतलब टेम्पररी मेमोरी है एक टाइप का, ये चीज है आपका। फिर आते हैं हाउ इट ऑल वर्क्स टुगेदर। अब अगर मैं सब चीज को मिला दूं तो ये कैसे काम करेगा? पहला तो इनपुट स्टोरेज, इनपुट स्टेज, यूजर, ठीक है। यूजर यानी हम इंटरैक्ट विद इनपुट डिवाइस, ठीक है। हम इंटरैक्ट करते हैं इनपुट डिवाइस से। इनपुट डिवाइस मैंने 6 आपको बताया था, ठीक है। सेंडिंग कमांड्स एंड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम। फिर प्रोसेसिंग स्टेज, द सीपीयू, मतलब प्रोसेसिंग स्टेज में आपका आ जाता है सीपीयू, एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर वर्क इन हार्मनी टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफॉर्म रॉ डाटा। अगर आपका सीपीयू ही ठीक से काम नहीं करेगा आप कुछ भी कार्य नहीं कर पाएंगे। सीपीयू जो है आपके मॉनिटर को बताता है चल भाई ये काम करना है, इस तरीके से करना है। फिर आउटपुट स्टोरेज, ठीक है। प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड थ्रू आउटपुट डिवाइस इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। आउटपुट स्टेज में ये देखा जाता है कि जो इनपुट में हम वो चीज किए वो आउटपुट में वही चीज आना चाहिए, ठीक है। This seamless interaction between input, processing, and output creates a complete computing cycle. Each component plays a vital role. Input devices capture intent, the CPU processes information,
ठीक है, एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड एंड आउटपुट डिवाइस डिलीवर रिजल्ट। इनपुट क्या करता है यहाँ पे देखिए, इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस कैप्चर इंटेंट द सीपीयू प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड्स एंड आउटपुट जो है हमारा रिजल्ट देता है। यही है ये सिंपल चीज, एंड शुरू से लेके अंत तक आपको इसमें दिखा, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला था, धीरे धीरे हर चैप्टर, हर टॉपिक जो आप लोगों की है वो कवर होगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। जोहार।